हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसमें जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित प्रश्नों को बताऊंगी। तो प्रश्न है, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। मतलब गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसकी परावर्तक सतह जो होती है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब यहाँ इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ एक खोखला गोला है जिसको हम दो तरफ से कलर किए हैं, रंगे हुए हैं। एक जो है बाहरी परत को रंगा गया है, एक तरफ क्या है भीतरी परत को रंगा गया है। तो जब किसी खोखले गोला को अंदर की ओर से रंगेंगे तो उत्तल दर्पण प्राप्त होगा, और जब बाहर की तरफ से रंगेंगे तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अब मान लीजिए यहाँ इसका केंद्र है इस गोला का, तो इससे केंद्र को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं गोले के बीच वाले पॉइंट को। जिस तरह से मान लीजिए एक वृत्त है, तो इसका जो सेंटर होता है उसको हम केंद्र बोलते हैं। लेकिन अगर किसी दर्पण का सेंटर होगा तो उसे हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन दर्पण में इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और दर्पण के जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष मिलेगी जाकर उसे बोलते हैं पोल या ध्रुव। इसको इंग्लिश में पी अक्षर से दर्शाते हैं। अब दर्पण के जो प्रकार है उसको समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। इसका बाहरी सतह रचित होता है। मतलब अवतल दर्पण जो होता है इसका जो बाहरी भाग है वो रंगा हुआ होता है, और प्रकाश का परावर्तन जो होता है भीतरी सतह से होती है। तो फिर मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है, और अंदर जो है प्रकाश का परावर्तन होगा। फिर ये सेंटर हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र, और केंद्र से ध्रुव के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और बीच में जब मुख्य फोकस हम डाल देते हैं, सी और पी के बीच में एक बिंदु डालेंगे तो उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे हम छोटा एफ से दर्शाते हैं। उसके बाद नंबर 2 में आएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है इसका भीतरी सतह रचित होता है। उत्तल दर्पण में भीतरी सतह को रंगा जाता है और बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें फिर यहाँ ध्रुव हो जाएगा, और ध्रुव से केंद्र की दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसे आर लिखेंगे। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, जिसे एफ लिखेंगे। मिरर के लिए एम और एम डैश लिख देंगे, और ये जो रेखा है वो हो जाएगी मुख्य अक्ष। तो उत्तल दर्पण की भीतरी सतह रचित होती है और अवतल दर्पण की बाहरी सतह रचित होती है।